पहले हम दिल्ली की ही बात करेंगे। आज बीजेपी ने अपने 29 कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर किए हैं, जिसमें एक नाम चर्चा में बना हुआ है। नाम है प्रवेश वर्मा का। जी हां, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में आप सरकार 10 सालों से लोगों को फ्री में पानी मुहैया करा रही है, यानी कि बड़ा मुद्दा रहेगा। इस दौरान आज आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद चौथी बार आपकी सरकार बनी तो हम सभी, यानी कि जो पानी के बिल हैं, वो पूरी तरह से माफ करेंगे। 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के 0 आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो, परेशान हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। जैसे शुरू में हमने जिक्र भी किया, आज एक नाम की बहुत चर्चा रही, प्रवेश वर्मा की। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी 29 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। आपके मुख्य अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। नई दिल्ली सीट से चौथी बार उतरे अरविंद केजरीवाल का मुकाबला 2 पूर्व सीएम के बेटों से होने जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से आप जानते हैं संदीप दीक्षित मैदान में, जो कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा, जो कि स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। और इस सूरत में एक मुख्यमंत्री जो रहा फिलहाल नहीं है, और 2 मुख्यमंत्रियों के बच्चे, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल ये सीट हो गई है। और प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया। अभी मुझको बहुत सारे काम करने, मेरे को यहाँ की जनता के एक एक के घर में जाना है, वहाँ पर उनसे मिलना है, आशीर्वाद लेना है, उनकी समस्याएं पूछनी है, उनके काम कराने हैं। और मैं सारी जनता को एक बार शीश महल जो है दिखाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। मैंने आज ही आदरणीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिख रहा हूँ कि एक बार शीश महल को खोल दीजिए। यहाँ की नई दिल्ली की जनता ये देखना चाहती है कि उन्होंने जो अपने टैक्स के पैसे जहाँ पर खर्च किए, वो केवल उस घर को देखना चाहती है। तो मैं यहाँ से बस सारी जनता की उनको बिठाकर शीश महल के दर्शन कराना चाहता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने अय्याशी के लिए वहाँ पर अड्डा बनाया, वहाँ पे बार भी थी उनके यहाँ पर, और वहाँ पे 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो ये यहाँ की जनता देखना चाहती है कि उनका विधायक जो है कैसा था, उनका मुख्यमंत्री कैसा। देखिए, भाजपा की पहली लिस्ट संसद में गाली देने वाले से लेकर चुनाव क्षेत्र में रुपया बांटने वाले तक सबको इस सूची में शामिल किया गया है। और ये बताता है कि बीजेपी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी आस्था है। जो व्यक्ति संसद में गाली देता है उसको उन्होंने प्रत्याशी बनाया। जो व्यक्ति खुलेआम 1100 रुपए वोट लेने के लिए रिश्वत बांटता है उसको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे तमाम विभूतियां हैं इस सूची में, जिसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पे वोट देंगे और क्या काम किया है उसके आधार पे वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी है वो इस चुनाव में पहले की तरह ही टाए टाए फिस होने वाली है। तो ये नई दिल्ली सीट का हम जिक्र कर रहे थे, जबकि कालका जी जो सीट है जहां से आतिशी इस समय है विधायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके सामने जो है अलका लांबा और रमेश बिधूड़ी मैदान में रहेंगे। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिल्ली ब्यूरो चीफ हैं, आप जानते हैं। स्वाति, ये 2 सीटें बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल
और माना जाता है लोकप्रियता अभी कम नहीं हुई है, भले ही दिल्ली का कथित शराब घोटाला थोड़ी सी मुश्किलें लेकर आया, कुर्सी जो है उनकी बेशक से चली गई हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और पीएम को जवाब देते हैं या बीजेपी पर अटैक करते हैं और रोज एक नई अनाउंसमेंट दिल्ली वालों के लिए करते हैं, तो इतना तो तय है कि ये सीट अब बहुत दिलचस्प हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली सीट की बात करें तो दिलचस्प चुनाव विधानसभा का होने वाला है और सबकी नज़र नई दिल्ली सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया खुद मैदान में है, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों गंभीर आरोप भी लगाए हैं, और संदीप दीक्षित मैदान में है। संदीप दीक्षित यहां तक कह रहे हैं कि मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदीप दीक्षित कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया था कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। तो दिलचस्प चुनाव नई दिल्ली सीट पर होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने जो कामकाज सरकार में किया गया है, आम आदमी पार्टी सरकार में, उनको लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे। प्रवेश वर्मा का दावा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी होती है तो विकास की धारा दिल्ली में बहेगी। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि कांग्रेस विकल्प के तौर पर लोग कांग्रेस को देख रहे हैं और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। तो सभी पार्टियों की ओर से, प्रत्याशियों की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की बात करें तो नजर जरूर इस बार नई दिल्ली सीट पर होगी, क्योंकि दिलचस्प चुनाव नई दिल्ली सीट पर होने जा रहा है। और जैसे ही प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी की आई, वैसे ही प्रवेश वर्मा हनुमान मंदिर में जाकर आज दर्शन कर भी आए हैं। और आम आदमी पार्टी ने फिर से प्रवेश वर्मा का जिक्र, जो पिछले दिनों पैसे बांटने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था, वो फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने जिक्र किया है। ठीक, और ऐसे ही जो है कालका जी सीट भी चर्चा में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, जिस तरह से ग्राउंड जीरो से ज़मीन पर जो चर्चा हो रही है उसका जिक्र किया। लेकिन हाँ, ये सीट बहुत दिलचस्प हो गई है और प्रवेश वर्मा अपने बयानों को चर्चा में रहते हैं, बयानों को लेकर संदीप दीक्षित अटैकिंग रहते हैं और अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली की सत्ता संभाले ही हुए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनौती बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और रोचक चुनाव। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा